डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। 1.4 में क्या है? देखिए 1.4 में है यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब स्टार्ट करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स से। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन मीन क्या? यूनियन क्या होता है? यूनियन मीन संघ। अपने बात करते हैं ना कई बार, उन सब लोगों ने एक यूनियन बना ली, मीन वो सब लोग इकट्ठे हो गए। तो इसमें भी क्या करना है? जिन समुच्चयों का यूनियन बनाना है उनके सभी अवयवों को इकट्ठा कर देंगे। जैसे दो समुच्चय ए और बी का यूनियन बनाते हैं। ए और बी का यूनियन बनाएंगे तो ए और बी के अवयवों को आप इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, ए यूनियन बी ऐसा समुच्चय होगा जिसमें ए के अवयव भी होंगे, बी वाले अवयव भी होंगे और कॉमन अवयव है उन्हें एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए यूनियन बी, इसको ऐसे लिखा जाता है। ए और बी के यूनियन को कैसे दर्शाया जाता है? ए यूनियन बी। ए और बी का यूनियन हिंदी में बोलते हैं समुच्चयों का सम्मिलन। ठीक है, तो हिंदी में बोलना थोड़ा इसको मुश्किल है, इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स कैसे बनाते हैं यूनियन? देखिए एग्जांपल लेते हैं। माना दो समुच्चय है ए, इसमें अवयव क्या है? 1, 3, 5, 7, 9। और दूसरा समुच्चय है बी, जिसमें अवयव जो है वो है 2, 4, 6, 8, 10। अब ए और बी का यूनियन बनाएंगे। ए और बी का यूनियन एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें ए वाले अवयव होंगे, बी वाले अवयव भी होंगे। ठीक है, और कॉमन अवयव एक ही बार आएंगे। तो ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन सेट क्या होगा? मीन अवयवों को, सभी अवयवों को इकट्ठा कर दो, क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये क्या है? ये है ए यूनियन बी। देखिए ध्यान से, ए और बी का हमने क्या बनाया? यूनियन बनाया। ए और बी के यूनियन सेट में अवयव जो है देखिए कौन कौन से हैं। इसमें वो अवयव है जो ए के अवयव भी है, इसमें बी वाले अवयव भी शामिल है और कॉमन अवयव जो है वो एक ही बार लिखा गया है। पर कॉमन अवयव इनमें है ही नहीं, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए यूनियन बी, क्लियर? ए यूनियन बी क्या होता है? ए और बी का संघ यानी सम्मेलन। एक और एग्जांपल लेते हैं। माना ए समुच्चय, इसमें अवयव है क्या? ए, ई, आई। और बी समुच्चय जो है इसमें अवयव है ओ, ई, यू। तो ए और बी का यूनियन क्या होगा? ए यूनियन बी जो है वो क्या होगा? ए और बी के अवयवों का यूनियन एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें ए वाले अवयव भी हो, बी वाले अवयव भी हो। ठीक है, और कॉमन अवयव जो है वो एक ही बार आए। तो क्या बना समुच्चय? ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई यूज कर लिए, ओ एंड यू। ई जो है वो कॉमन है बट दो बार नहीं आएगा, कॉमन अवयव जो है वो एक ही बार दर्शाया जाएगा। क्लियर? ए और बी का यूनियन कैसे बनाते हैं? अब यूनियन पर कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए फर्स्ट, ए समुच्चय आपको दिया गया है 1, 2, 3। ठीक है, बी समुच्चय जो दिया हुआ है वो है 3, 4, 5। तो ए और बी का यूनियन बनाइए। ए यूनियन बी जो है वो देखिए क्या होगा? ए यूनियन बी होगा 1, 2, 3, 4, 5। सारे अवयव ए और बी वाले हैं जो इकट्ठे कर दिए। बी और ए का यूनियन बनाइए। बी और ए का यूनियन बनाए तो भी यही आएगा 1, 2, 3, 4, 5। यूनियन बनाना मीन सारे अवयव इकट्ठे कर देना दोनों समुच्चय के। तो इससे क्या शो हो रहा है? इससे शो हो रहा है कि ए यूनियन बी
अतः आप इसे ये दर्शा सकते हो कि A यूनियन B बराबर है B यूनियन A के। A यूनियन B बराबर है B यूनियन A के। अर्थात जो A यूनियन B का रिजल्ट है वही B यूनियन A का है, यानी कि क्रम बदलने पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, अतः कौन सा ऑपरेशन कर रहे हो आप सेट्स पर कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? यूनियन ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन यानी संक्रिया, हिंदी में बोलते हैं संक्रिया। क्या होती है संक्रिया? प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। ठीक है, जैसे इसमें सेट के अंदर क्या है? यूनियन करना। ये सब संक्रिया होती है, ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो ऑपरेशन यानी संक्रिया चल रही है वो है यूनियन। और यूनियन संक्रिया जो है क्रम बदलने पर कोई असर नहीं पड़ा, यानी A और B का जो यूनियन है वही B व A का यूनियन है। अतः क्रम बदलने पर यानी क्रम का विनिमय करने पर इस पर कोई असर नहीं पड़ा, यानी कि ये जो संक्रिया है कौन सी? यूनियन। ये क्या है? ये क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय मीन A यूनियन B का जो रिजल्ट है वही रिजल्ट जो है वो B यूनियन A का है, यानी कि ये ऑपरेशन जो है वो क्रम विनिमय है। क्लियर? अब देखिए A यूनियन B और B यूनियन A के रिजल्ट सेम है। अब एक समुच्चय दिया गया है A समुच्चय दिया गया। A और A का यूनियन बनाओगे क्या मिलेगा? A का A से यूनियन बनाए। अब A का A से यूनियन बनाए, A और A के अवयव इकट्ठे करें, कोई दूसरा समुच्चय तो है ही नहीं, ओनली A है। तो A यूनियन A जो है वो क्या होगा? A होगा। ठीक है, किसी समुच्चय का उसी के साथ यूनियन बनाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता। A यूनियन A जो है वो A ही होगा। अब देखिए A यूनियन A आपने देखा A है। एक और ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, फाई यानी क्या होता है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के साथ किसी समुच्चय का यूनियन बनाएं तो क्या रिजल्ट आता है? A एंड फाई का यूनियन बनाएं तो देखो दोनों के अवयव इकट्ठे कर दो। इकट्ठे क्या करना है? इसमें फाई में तो कोई अवयव है ही नहीं, ओनली A वाले ही आएंगे, यानी A यूनियन फाई का जो रिजल्ट है वो क्या होता है? A। ठीक है, किसी अवयव का फाई यानी एम्प्टी सेट के साथ यूनियन बनाने पर परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ता है। परिणाम पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। क्लियर? A यूनियन फाई जो है वो क्या होगा? A ही होगा। अब देखिए इससे आगे A सेट आपको दिया गया, इसका यूनिवर्सल सेट जो है U यूनिवर्सल सेट वो ये है क्या? 1 2 3 4 2 9 10, ये इसका यूनिवर्सल सेट है। A और इसका यूनिवर्सल सेट, इन दोनों का अगर आप यूनियन बनाएं, यूनियन में क्या होता है? सारे अवयव होते हैं जो समुच्चयों में है। तो आपको पता है A वाले अवयव तो यूनिवर्सल सेट में शामिल है ना, क्योंकि A यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो A और यूनिवर्सल का यूनियन बनाएं तो यूनिवर्सल वाले सारे अवयव आ जाएंगे, है ना? 1 2 10 मीन A और यूनिवर्सल सेट का यूनियन बनाने पर आता है क्या? यूनिवर्सल सेट ही आता है। A और यूनिवर्सल सेट का यूनियन बनाएं तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। क्लियर? अब देखिए ये तो हमने देखा यूनियन क्या होता है। यूनियन मतलब जिन समुच्चयों का यूनियन बना रहे हैं उनके अवयव जो है वो इकट्ठे कर दें। ठीक है, दो A और B का यूनियन बना रहे हैं तो उस समुच्चय में अवयव क्या होंगे? A और B वाले सारे अवयव डाल दें। अब देखिए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का अर्थ होता है कॉमन लेना। A इंटरसेक्शन B को कैसे प्रदर्शित करोगे? A U को इस तरह से उल्टा कर दें, ये होता है A इंटरसेक्शन B, मीन A और B का कॉमन। A और B का इसमें क्या है? कॉमन। A और B को कॉमन ले लो। ठीक है, अब कैसे? उदाहरण से क्लियर कर रहा हूं आपको, एग्जाम्पल लेते हैं। माना एक समुच्चय है A,
जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5। दूसरा समुच्चय है बी। बी में जो अवयव है वो क्या है, देखिए 3 4 5 6। ए एंड बी का यूनियन बनाओगे तो सारे अवयव इकट्ठे कर देंगे, लेकिन ए और बी का इंटरसेक्शन करोगे, इंटरसेक्शन का मीन कॉमन अवयव, ठीक है, जो ए और बी में कॉमन है। ए और बी में कॉमन देखो क्या है, 3 4 5। इंटरसेक्शन मीन सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, यानी समुच्चयों में कॉमन लेना। क्लियर? इंटरसेक्शन क्या होता है, इसको अगर हम दर्शाएं, सेट के फॉर्म में दर्शाएं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी अगर एक सेट बिल्डर समुच्चय निर्माण रूप में दर्शाएं तो ऐसे दर्शाया जाएगा। देखिए क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी के अवयव जो है वो होंगे एक्स। एक्स क्या होंगे, एक्स बिलोंग करेगा ए को तथा एक्स बिलोंग करेगा बी को। मीन एक्स अवयव जो है वो ए में भी होगा और बी में भी होगा। मीन एक्स जो है वो ए में भी है, बी में भी है, मतलब ए और बी का कॉमन है। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी में ए एंड बी में जो कॉमन अवयव है वो आएंगे। ठीक है, ये एक नियम रूप में हमने इसे दर्शा दिया है कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन क्या होता है। तो इस पर अगर आप प्रॉपर्टी लगा के देखें, ठीक है, प्रॉपर्टी लगा के देखें तो आपको पता है समुच्चय ए 1 2 3, समुच्चय बी 2 3 4 5। ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब ए और बी में कॉमन क्या है, 2 3। बी और ए का इंटरसेक्शन क्या होगा, यानी बी एंड ए में कॉमन क्या होगा, वो भी क्या होंगे, 2 3। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के, यानी कि इंटरसेक्शन जो संक्रिया जो है, सर्वनिष्ठ संक्रिया जो है वो क्या होगी, ये संक्रिया जो है ये क्या होगी, ये क्रम विनिमय होगी। क्रम बदलने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इंटरसेक्शन जो है वो क्रम विनिमय होगा। क्लियर? अब देखते हैं ए एंड ए में अगर आप कॉमन लें, ए एंड ए में कॉमन, ए को खुद के साथ ही कॉमन लें तो क्या आएगा, 1 2 3, यानी क्या आएगा, ए। अर्थात ए और ए का यूनियन भी ए होता है, ए एंड ए का कॉमन भी ए होता है। क्लियर? नाउ एक समुच्चय लेते हैं 5 यानी एम्प्टी सेट। ए और 5 में कॉमन क्या है, यूनियन बनाएं तो ए आ जाएगा। कॉमन अगर देखें तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है, यानी कॉमन क्या मिलेगा, खाली, यानी 5। ए एंड 5 में कॉमन क्या है, 5, यानी कि एम्प्टी सेट। ए और 5 दोनों समुच्चयों में कॉमन अवयव एक भी नहीं है, क्योंकि 5 खाली है, तो अवयव कॉमन कहां से आएंगे। क्लियर? इसी के साथ यूनिवर्सल सेट वाला ऑपरेशन अगर हम लगा के देखें, मान लिया यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय ए का जो है वो ये है 1 2 3 4 5 2 10 9 10। अब ए और यूनिवर्सल सेट, इनमें कॉमन क्या आएगा, यूनियन बनाए तो सारे इकट्ठे क्या करना है, ये तो इसमें है ही, तो सीधा यूनिवर्सल ही राइट कर रहे थे, इसको ही लिख रहे थे हम। अब कॉमन तो क्लियर है, ए का यूनिवर्सल है ये, तो ए वाले अवयव तो इसमें है, यानी कॉमन कौन से हैं, कॉमन में अवयव कम से कम ही आएंगे, मतलब जो दोनों समुच्चयों में हो। तो कॉमन क्या है, 1 2 3। 1 2 3 मतलब समुच्चय ए और यूनिवर्सल सेट में कॉमन कौन सा समुच्चय आ रहा है, ए। ये है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्लियर? मतलब कॉमन लेना। क्वेश्चन करेंगे तब एक सिंगल ही मेथड अप्लाई होगा, दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन अवयव कौन से हैं, उभयनिष्ठ अवयव कौन से हैं। क्लियर? डिफरेंस ऑफ सेट्स, दो समुच्चयों का अंतर, यानी a माइनस बी। जो रिजल्ट आएगा
उसमें बी वाले अवयव नहीं होंगे। ऐसे इसके रिजल्ट में वो अवयव होंगे, यानी बी तो माइनस हो रहा है, बी तो घट रहा है, निकल रहा है, तो बी वाले अवयव इसमें नहीं होंगे। तो कैसे दिखाएं इसको? देखिए इसको दर्शाया कैसे जाएगा, a माइनस बी को जो है ना हम कैसे दर्शाएंगे, देखिए ध्यान से। a बराबर जैसे दे रखा है 1 2 3 4 5, b बराबर आपको दे रखा है 3 4 5 6। ठीक है, ये दो समुच्चय है। अंतर क्या होगा, इन दोनों समुच्चयों का अंतर क्या होगा? a माइनस बी, डिफरेंस ऑफ सेट्स, a में से b माइनस कर दो। मतलब ध्यान से सुनिए, a समुच्चय में से वो अवयव माइनस कर दो जो b के हैं। b में एक्स्ट्रा अतिरिक्त भी हो सकते हैं, लेकिन a में से हमें वो अवयव निकाल देने हैं जो b के हैं। b के अवयव 3 4 5 6 है, 3 माइनस कर दो, 3 कट कर दो, कर दिया, 4 कट कर दो, 5 कट कर दो, 6 इसमें है ही नहीं। ठीक है, जरूरी नहीं कि b वाले सारे अवयव b वाले सारे a में हो, लेकिन हमें a में से वो निकाल देने हैं जो b के अवयव है। इसमें से क्या बचा? 1 2, मीन a में से वो अवयव निकाल दो जो b के हैं। a माइनस बी का जो परिणाम आएगा उसमें b माइनस हो रहा है, b घट रहा है, मतलब इसमें b का एक भी अवयव नहीं होगा। देख लो, b का एक भी अवयव इसमें नहीं है। क्लियर? a माइनस बी, दो सेट्स का डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, किस तरह से ज्ञात करते हैं, एक और उदाहरण लेके देखते हैं। 1.4 इन 3 टॉपिक्स पर है, यूनियन करेंगे, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। आगे स्टार्ट करेंगे 1.4। a समुच्चय में अवयव है a b c d e, और b समुच्चय में अवयव है a e i o u। a माइनस बी, a में से b माइनस करो, मीन a में से वो अवयव माइनस कर दो जो b के हैं। अब हो सकता है b में एक्स्ट्रा b हो जो a में है ही नहीं, बट हमें b वाले अवयव निकाल दें। तो b में a e i o u है, a है b में, इसमें है निकाल दो, e इसमें है निकाल दो, i o u इसमें नहीं है, बट हमें तो वो अवयव a में से निकाल देने हैं जो b के हैं, b में अतिरिक्त हो सकते हैं। तो क्या बचा आपके पास? b c d, ये a माइनस बी है। क्लियर? टू सेट्स का डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? तो हमने आज देखा कि 1.4 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। 1.4 में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब आगे 1.4 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। आपने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए कि हम उसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं।